ओम नमः शिवाय। अभी कभी कभी क्या है, सत्संग में बैठते हैं तो बातें बहुत सारी हो जाती है और कई कई बार आश्चर्यचकित कर देने वाले सवाल भी आते हैं, जिसके लिए हम हमेशा तैयार होते हैं और स्वागत भी करते हैं। बात चल रही थी कुछ इंटेलेक्चुअल की, पर जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था और मेरे सामने लगभग अच्छे खासे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे थे, ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो जो विद्यार्थी हो, मतलब कहा जाए तो स्टूडेंट ही अपने लिए, तो एज बार नहीं होता है उसमें, पर ये जब सवाल आएगा तो उसके ऊपर से आप उसकी इंटेलेक्चुअली जो आईक्यू लेवल है वो समझ जाएंगे, या किस लेवल पे लोग हमारे सामने बैठे थे वो उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कन्विंस हो जाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चल रहा था बात गीता के आध्यात्म पे, यानी कि गीता के अंदर हर एक सवाल का जवाब है। ये बात हर एक बंदा जो भी पृथ्वी पे है, हर एक बंदा ये बात जानता है, पर कैसे उसको अमल में कैसे ले जाए, उसके बारे में, या तो उसको इजी वे में कैसे समझा जाए, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। या तो वो अगर पता चल जाए, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो अगर वो समझ में आ जाए तो फिर बेड़ा पार होता है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था। एक स्टूडेंट ने हमें पूछ लिया कि एक और एक की संभावनाएं क्या है। तो क्योंकि टॉपिक अपना वही गीता आध्यात्मिक लेवल का था, तो हमने कहा कि चलो उस पर ही बात करते हैं। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से एक और एक की संभावनाएं कंसिडर करके लिख लो। और यही बात मैं आज आप सब लिसनर को भी बताता हूँ कि आप 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाइए यहाँ पे ही, और एक की संभावनाएं आप तय कर लो। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि गीता जो है हमें क्या क्या दे सकती है। आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे पॉज करके 2 या 3 मिनट लेके हाथ से, मतलब पेन से और नोटबुक में जो कुछ भी लिखना है लिख लिया होगा, यानी कि एक और एक की संभावनाएं क्या है। चलिए तो आज उसके ऊपर बात करते हैं। एक सीधा सा गणित है जो सब लोग जानते हैं, एक और एक दोनों मिल जाए तो 2 हो जाते हैं। ये कौन से एंगल से? गणित के एंगल से, मैथ्स के एंगल से। अगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक और एक का मतलब होता है 2। ठीक है, ये तो बोलेगे इसमें क्या नया है। कुमार ज्ञान में आप जुड़े हो तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके अंदर कुछ नया मिलेगा ही। एक और एक अगर साथ में मिल जाए तो 11 भी हो गए। ये भी किसी ने लिखा होगा, पर उसको गीता के अनुसंधान से कैसे देखा जाए तो उसको बोलते हैं संगठन। अगर एक और एक को मिला के अगर जो आदमी 11 है ऐसी संभावनाएं सोच सकता है तो उसको संगठन बोलते हैं। ऐसा गीता के अंदर उसके गीता के फंडा में के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर एक और एक मिलके एक ही होता है तो फिर क्या है? तो वो प्रेम है। जब एकाकार हो जाता है, एक ही हो जाता है, तो उसको हम प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं। अगर आध्यात्मिक की दृष्टि से हम देखना चाहें तो एक और एक को जब मिलन होता है तो शून्य में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम आध्यात्मिक लेवल का है ऐसा मानते हैं, ऐसा गीता पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। अगर यही एक और एक को एक दूसरे के सामने विरुद्ध में खड़ा कर दिया जाए तो इसको राजनीति बोलते हैं। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दो तो उसको हम राजनीति बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, आगे हमने बात किया कि एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए
ये तो हो गई राजनीति। पर एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो वो गीता जी के कॉन्सेप्ट से उसको कूटनीति बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कूटनीति। तो आज आपने देखा होगा कि एक को मिला के जो आपने संभावनाएं तय की थी उससे हमने कितना ज़्यादा बता दिया। आप यहाँ पे 1 सेकंड रुक के टोटल करिए कि हमने आपको कितनी संभावनाएं बताई है। आपने देखा होगा 5 या 6 या 7 के आसपास संभावनाएं देखी। ठीक है, आपने लिखा होगा 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है पावर गीता, आई कैन से ये है पावर ऑफ ए गीता। ठीक है, कि क्या क्या संभावनाएं है, जो भी संभावनाएं है अभी आप देख लो, यही चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यही तो गीता ज्ञान है। कई बार बड़े बड़े जगह पे मिलना जुलना ये सब होता रहता है, और जब आप जैसे स्टूडेंट्स लोग से जब मिलना होता है तो उनका ऐसा सवाल आता है, तो जब तक उसके दिमाग में ये चीज़ हम नहीं बिठा सकते तब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि हमने जो बोल दिया वो आपको मान लेना ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे जो बताया गया है वो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, तो ही आपको इस बात को समझना है, समझना है। तो ये अलग अलग एंगल हमने बताया। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप गणित के हिसाब से चलो, आप संगठन में मानते हो यानी कि आप फैमिलियर हो, यानी कि आप लीडरशिप है आपके अंदर, तो आपके लिए यहाँ पे 3 जगह खाली है, यानी कि एक और एक करके संगठन, यानी कि आप पॉजिटिव हो तो आप संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू काम करेंगे। अगर आप कूटनीतिज्ञ बनते हो तो उसके बारे में भी है। तीसरा है राजनीतिज्ञ, तो उसके बारे में भी गीता ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। तो आध्यात्मिक लेवल भी उसने छोड़ा नहीं, एक को एक से मिला दो शून्य हो जाएगा, तो ये आध्यात्मिक लेवल हो गया। और जो इमोशन, प्रेम जिसको हम बोलते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने लीलाएं रची है, तो वही बात है, एक के ऊपर एक के साथ एक को मिला दिया जाए तो एक ही बचता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे समाज और हमारे संस्कृति, यानी कि हमारी जो दिनचर्या के अंदर जो चीज़ हम रोजिंदा व्यवहार में लेते हैं उनको ही समन्वय करके ही बताया गया है सब कुछ ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वो हमें हेल्प करता है गीता अपने माध्यम से। मेरी हमेशा कंप्लेन तो नहीं बोल सकते, पर हमेशा मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जब गीता के ऊपर बात आती है तो वार्तालाप होता है, पर कोई भी आदमी अपने आप नहीं पूछता है कि भाई इसको हम अपने वास्तविक जीवन में कैसे अमल करें। जैसे विद्यार्थी ने हमें पूछ लिया कि एक और एक की संभावनाएं क्या है, इसे कोई भी एंगल से अगर आप देखना चाहो तो उसको आप गीता के माध्यम से बहुत सरलता से, सहजता से उसको समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उसको अमल में भी ला सकते हैं और एकदम से सफल हो सकते हैं। अपना लेवल अपने आप एक स्टेप बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर रोज़ गीता अध्ययन करिए, अपने जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करिए, मोटिवेशन से लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड जहाँ से भी आपको मिलता है वो लीजिए। अच्छा, होता क्या है कि मोटिवेशन और पॉजिटिव थॉट्स तो मिल ही जाते हैं, पर उसमें से कोई एक आप पकड़िए। वो एक जो आप पकड़ते हैं या जिसके ऊपर आप आज इम्प्रेस्ड है, तो उसको ही आज इम्प्लीमेंटेशन में ला दीजिए। और उसका इम्प्लीमेंटेशन में जब आप लाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी इम्पैक्ट कितनी पावरफुल है। वो इम्पैक्ट से ही आप इतने आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बात ही छोड़ो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये जो हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, तो एक तो अच्छी बात ये हो गई कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारी हथेली में आ गई। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप तुरंत विदिन ए सेकंड आप वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो जो भी आपको इच्छित रिक्वायरमेंट है वो आपको आसानी से मिल जाती है। पर हमें सिर्फ बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं बनना है,
उसमें से कोई एक ही, मैं तो कहता हूँ सब नहीं, कोई एक, हर रोज़ एक या 2 दिन बाद एक, हफ्ते में एक, जो आपको अच्छा लगा, जिससे आप इम्प्रेस हो, वो चीज़ को आप अगर इम्प्लीमेंटेशन में ला देते हो और उसके परिणाम देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि सही में वो चीज़ कितनी कारगर है। आपने अब तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो कमेंट करिए, नहीं किया है अभी करने जा रहे हैं, और करने के बाद अगर कोई अच्छी रिजल्ट मिलता है तो भी आप कमेंट करिए। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।